अब हम जो इंटीजर्स पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ उस प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। जैसा कि दो नंबर, पहला जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब अगर 5 + 4 दोनों इंटीजर्स हैं, इनका जो सम होगा 9, वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब ये सिंपल एक एडिशन है। इसके बाद नेक्स्ट अगर करते हैं पहला, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दो जो भी एडिशन करना होता है, जो भी ऐड होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसा भी आप करेंगे ऑपरेशन, उसमें आप का रिजल्ट जो है वो एक इंटीजर ही होगा। जैसे एक हम लेते हैं माइनस, दोनों नेगेटिव, -5 + -4, ठीक है। ये भी क्या हो गया, इसको जो ऐड करेंगे -5 + -4 का आंसर हो जाता है -9। अब डायरेक्ट भी इसको -9 = -9, अगर आप नॉर्मली इतना ऑपरेशन नहीं समझना है, जस्ट रिजल्ट पे देखिए, ये भी एक क्या है, इंटीजर। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, -5 + 4, इसका रिजल्ट क्या होगा, -5 + 4 का रिजल्ट क्या होगा, -1। ये भी एक इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेकर चलेंगे, वो नंबर्स जो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ होंगे वो हमेशा ही इंटीजर्स होंगे। ये हम ऐड के मतलब एडिशन प्रॉपर्टी को लेके इसको हम लोग समझते हैं कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये जो भी हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी जो हमारा हुआ उसको क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं 2 + 4, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 6, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स करके जैसे 4 + 2 भी ऐड करते हैं, तो इसका रिजल्ट होगा 6। मतलब क्या हुआ, 2 + 4 = 4 + 2। लेफ्ट हैंड साइड में जो एडिशन होगा, राइट हैंड साइड में जो एडिशन होगा, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। दोनों का रिजल्ट इंटीजर ही होगा। ये अब सिंपल वे में हम लोगों ने समझा। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वे में समझते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं कि अगर एक हुआ -5, ठीक है, दूसरा हुआ 9, सपोज एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ। ये जो हमने समझा, इसके हिसाब से -5 + 9 और 9 + -5 दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। -5 + 9 को हम लोगों ने जो लिखा, इसका रिज़ल्ट ये 9 - 5 दोनों का रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट आएगा 4, इसका भी रिज़ल्ट आएगा 4। मतलब कम्यूटेटिव लॉ में क्या हमने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम ऑपरेशन ऐड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में सेम नंबर को अगर प्लेस चेंज करके भी करते हैं, तो भी इसका रिजल्ट जो होता है वो सेम इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी, जो मेन ये 3 प्रॉपर्टी करने के बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि अगर हमने लिया a + b, कोई दो नंबर है, +c, इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा
ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। कुछ भी अब हम लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 2 का वैल्यू जो होगा वो 5 प्लस 3 प्लस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस साइड का जो वैल्यू आया है वो कितना हो रहा है, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। इधर का जो वैल्यू आ रहा है वो भी कितना हो रहा है, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 इज इक्वल टू 10। ये हुआ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसको, ये नॉर्मल में है, जस्ट समझने के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर सब जोड़ के ही हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब हम जो लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। एडिशन का तो हम लोगों ने समझ ही लिया है, सेम चीज़ आएगा सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर हम 2 माइनस 5 माइनस 3 आता है, ठीक है, और इसको अगर लेते हैं, जो एक क्या हो गया, इंटीजर हो गया, 2 माइनस 5 माइनस 3 इंटीजर। इसमें क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो इंटीजर्स को लेंगे, जब ऐड करते थे तो उसका रिजल्ट इंटीजर आता था, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा इंटीजर। -3 भी एक इंटीजर है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, उस पर चलते हैं। इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता है मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव था, 2 + 5 अगर 8 होता है तो 2 + 5 अगर 7 होता है तो 5 + 2 भी 7 होता है। 2 + 3 अगर 5 होता तो 3 + 2 भी 5 होता। ये एडिशन का प्रॉपर्टी था, एडिशन का। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कंफ्यूजन होगा इसलिए। मतलब इस पे आते हैं कि 3 - 5 अगर हम लेते हैं तो वैल्यू आता है -2, और 5 - 3 अगर लेते हैं तो वैल्यू आता है 2 विच इज़ पॉजिटिव। मतलब 3 - 5 इज नॉट इक्वल टू 5 - 3। क्लियर हो गया। जब प्रैक्टिस करेंगे तब तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक और दूसरा एग्जांपल, माइनस नेगेटिव, -6 माइनस सपोज -5 ले लिया। ठीक है, तो -6 माइनस -5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 + 5, जिसका रिजल्ट आएगा ओनली -1। अब इसी को दूसरे वे में लिखते हैं, तो ये लिखते हैं -5 माइनस -6, तो -5 + 6, जिसका वैल्यू हो गया 1। दोनों के वैल्यू में सिर्फ दोनों ही इंटीजर्स हैं,
लेकिन दोनों का वैल्यू बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अलग है, एक -1 एक 1, ठीक है। तो नेगेटिव में सब्सट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, प्रॉपर्टी जो है। अब और भी जब सॉल्व करेंगे तो ये और भी क्लियर होता रहेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका, नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब नॉट एसोसिएटिव मतलब एडिशन में जैसे हम लोगों ने देखा था, एक जस्ट एडिशन का क्या देखा था हम लोगों ने, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, दोनों का वैल्यू सेम होता था। लेकिन जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो ये वैल्यू सेम नहीं होगा। पहले उसको डिलीट करते हैं, नहीं तो इरेज नहीं करने से पूरा कंफ्यूज सभी हो जाएंगे। चलो 3 एक लेते हैं, 3 लेते हैं, -4 लेते हैं, -5 लेते हैं, ये तीन इंटीजर से समझते हैं। अगर ये होता है 3 - -4, ठीक है, इसको एक में लेंगे, -5, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। इसका वैल्यू आ गया 3 + 4 और ये -+5, मतलब हमारा यहाँ 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू हो गया 12 हो गया। ये अगर इस हिसाब से लेते हैं, अब इसी को 3 को बाहर रखते हैं और -4 -5 को साथ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो इसमें इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 - -4 + 5 -4 + 5, तो इसका हो गया 3 - 1, दैट इज वैल्यू इज 2, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2, तो नॉट एसोसिएटिव। इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे चैप्टर स्टार्ट और सारा कुछ समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।